बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट ईयर की, जो हमने न्यू बुक की स्टार्ट की थी। आज उसका लेक्चर नंबर 3 है, जो कि हम कर रहे थे जी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है जी, 1.1 के 4 क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब आगे मूव करते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है जी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, शो दैट z is equal to 1 plus minus iota satisfies the equation z square minus 2z plus 2 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात कि जब भी क्वेश्चन में शो दैट की बात हो तो वहाँ पर आपको जो है वो प्रूफ करना होता है चीज़ को। उस क्वेश्चन के अंदर जो भी गिवन आपको चीज़ें होती हैं उनको सॉल्व करते हुए जो है वो आपको क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना होता है। अब प्रूफ करने के लिए आपको ये इक्वेशन दी हुई है। कह रहा है कि ये जो z की वैल्यू है, देखें z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा दिया हुआ है। तो इस वैल्यू को आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है और ये बताना है कि ये 0 इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं। ठीक है, अब देखें z की दो वैल्यूज गिवन है, 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। तो हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसके दो पार्ट्स बना लेते हैं। ठीक है, एक पार्ट होगा, एक के अंदर हम वैल्यू लिखेंगे z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, और दूसरे पार्ट के अंदर वैल्यू आएगी z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। ठीक है जी, और आपके पास जो इक्वेशन है ये वाली, इसको हम यूज करेंगे। तो इक्वेशन है z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। z की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ कर ले 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2, z की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है जी, इस 2 को ज़रा सही कर देते हैं। यहाँ फॉर्मूला ओपन हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जबकि ये जो माइनस का साइन है और 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई आयोटा 2 आयोटा और प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसको ज़रा सही कर लेते हैं, ये z लगेगा। यहाँ जो है वो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू आयोटा, तो ये a स्क्वायर है 1, यहाँ a है 1 और यहाँ b है आयोटा और यहाँ भी b है आयोटा। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस नंबर मल्टीप्लाई, उसके बाद आयोटा मल्टीप्लाई, 2 1 टाइम्स 2 प्लस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पर डायरेक्ट -1 लिख रहा हूँ, जबकि यहाँ देखें तो -2 और +2 कैंसिल, तो बचा क्या, -2 आयोटा इक्वल टू 0, +2 आयोटा -2 आयोटा कैंसिल, बच गया 1 प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0, +1 और -1 कैंसिल, तो 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो है वो जब प्लस की वैल्यू को पुट किया तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। इसी तरह जब हम माइनस का पुट करें तो तब भी इसको 0 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इक्वेशन को दोबारा से लिखते हैं, z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। जेड स्क्वायर की जगह वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस आयोटा
तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ फॉर्मूला खुल जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू आयोटा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जबकि यहाँ माइनस साइन और 2 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस प्लस माइनस 2 1 टाइम्स 2 माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई आयोटा 2 आयोटा प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको नीचे लिख देते हैं, यहाँ स्पेस कम हो रही है, प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है जी, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू आयोटा, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस नंबर मल्टीप्लाई देन आयोटा, 2 1 जा 2 और साथ में आयोटा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 पुट कर देते हैं, जबकि यहाँ बचा प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0। प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा कैंसिल, 1 प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 और 1 कैंसिल, 0 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि दोनों दोनों एक वैल्यूज पुट करने से z की इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, 0 इक्वल टू 0 और 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो आप नीचे आंसर में लिख देंगे कि हेंस प्रूफ, ये आपके पास इसका आंसर हो गया। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के जो नीचे पार्ट्स हैं उनमें पहला पार्ट है 4 प्लस 5 आयोटा। तो पहला पार्ट आपको दिया हुआ है जी 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है जी, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर आपसे कह रहे हैं दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो कॉन्जुगेट, ठीक है, और दूसरा एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा, सबसे पहले जो है ना आपको इसको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल करना पड़ेगा। है तो ये कॉम्प्लेक्स ही नंबर, बट किसी वेरिएबल के इक्वल करेंगे, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर के आपके पास सिंबल है z, उसके हम इसको इक्वल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। तो इस नंबर को हमने z के इक्वल कर लिया। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे 4 कॉन्जुगेट, या आप कॉन्जुगेट भी लिख सकते हैं सिंपल। तो यहाँ लिख देते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के अंदर क्या होता है बच्चों कि z के ऊपर और इसकी वैल्यू के ऊपर बार आ जाता है, तो हमें ये निकालना है कॉन्जुगेट। ठीक है, z का बार। अब z का बार निकालने के लिए उसकी वैल्यू लिखते हैं, z बार इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है जी, अब कॉन्जुगेट जब हम निकालते हैं तो होता ये है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है, मतलब आयोटा वाली जो वैल्यू होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो z बार जब निकलेगा तो सिंपल सा काम है, 4 तो एज इट इज रहेगा, जबकि इस वैल्यू के साथ जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस
और आ जाएगा जी हमारे पास 5 आयोटा। तो ये हमने निकाल लिया जी, एक चीज हमने निकाल ली कॉन्जुगेट। अब हम दूसरी चीज निकालेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहां हम लिखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। देखिए बच्चों, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले तो एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है जी z के इर्द गिर्द दो लाइन लगाकर। इसको आप मॉड भी कहते हैं। तो मॉड क्या है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का है, दोनों में दोनों चीजें सेम है। तो हमें ये निकालना है। अब हमें ये निकालने के लिए वैल्यूज गिवन है z की, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं z मॉड। ठीक है, z की वैल्यू हम लिख लेते हैं। z की वैल्यू है जी 4 + 5 आयोटा। अब मॉड निकालने का तरीका ये है, देखिए हमें पता है कि जो फर्स्ट टर्म होती है वो होती है x, और जो दूसरी टर्म होती है वो होती है y। ठीक है, तो मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं हम, उसका फॉर्मूला ये है कि होल अंडर रूट x² + y²। x और y की जो वैल्यूज होती हैं रियल कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, उनका हम स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू, आयोटा को हटा कर लेना है, तो आयोटा को हटाकर 5 बनती है। तो मॉड ऑफ z या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z हमारे पास बराबर आएगा, x की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब इनके स्क्वायर्स को सॉल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगा जी 41। 41 ही आ रहा है, 15 और 25, 40 41। तो ये आपके पास आ गया जी इसका एब्सोल्यूट। तो यहाँ पर आपका सवाल हो जाता है ख़त्म, क्योंकि हमने कॉन्जुगेट भी निकाल लिया और एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकाल ली। ठीक है जी, इसके बाकी सारे पार्ट्स के अंदर यही काम करना है। तो चले नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -1 + 7 आयोटा। तो जिस तरह पिछले पार्ट में किया था, सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे। लेट z इज इक्वल टू -1 + 7 आयोटा। ठीक है, उसके बाद हम कॉन्जुगेट निकालेंगे पहले। तो बच्चों, कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस z का बार ले लेंगे। तो z का बार हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 + 7 आयोटा का बार। ठीक है, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी -1, जबकि इस वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा -7 आयोटा। ये आपके पास आ जाएगा कॉन्जुगेट। इसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ z निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला है x² + y²। x हमारे पास क्या होगा, x ये है और y ये है, तो x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 7। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z आ जाएगी, x की वैल्यू है -1² प्लस y की वैल्यू है 7²। सो एब्सोल्यूट आपके पास आ जाएगा, -1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 7 का स्क्वायर इज 49। ठीक है, तो इसको जब हम मजीद सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √50। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया √50। इस 50 को चेक करेंगे कि क्या इसका रूट ब्रेक हो सकता है। तो आसान तरीका, आप इसका एलसीएम ले लें। तो 50 का एलसीएम लेंगे 2 के टेबल में, 2 2 टाइम्स 4, 1 कैरी, 2 5 टाइम्स 10। ठीक है, 5 5 टाइम्स 25, 5 1 टाइम्स 5।
तो बिल्कुल जी, इसके जो आपके पास देखें, तीन इसके आपके पास फैक्टर बन रहे हैं। तीन फैक्टर क्या बन रहे हैं? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखें, इन तीन फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, 50 की जगह लिखेंगे। ठीक है, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है जी, ये पेयर बन रहा है, इसको ब्रैकेट के बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 5√2। ये आपके पास आ गया इसका मॉड। ये मैंने आपको इसीलिए करके दिखाया है कि अगर कभी आपके पास ज़रूरत होती है इसको सॉल्व करने की, तो आपको आना चाहिए विदाउट कैलकुलेटर भी। कैलकुलेटर में आप डायरेक्ट पुट करें तो आपको ये वैल्यू दे देगा, मगर आपको बगैर कैलकुलेटर के भी आना चाहिए कि विदाउट कैलकुलेटर किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है जी, तो कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट दोनों निकाल लिया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, √3 आयोटा। अच्छा, सबसे पहला काम लेट करना है। लेट z इज इक्वल टू √3 आयोटा। ठीक है, z को जो है वो √3 आयोटा लेट कर लिया। नाउ कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट निकालेंगे तो कॉन्जुगेट में क्या होगा, z का मॉड z का बार ले लेंगे तो √3 आयोटा का बार। सो कॉन्जुगेट आ जाएगा, इसका साइन चेंज होगा -√3 आयोटा। ठीक है, ये आपके पास आ गया कॉन्जुगेट। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए फॉर्मूला होगा मॉड ऑफ z इज इक्वल टू x² प्लस y²। देखिए, अब यहाँ पर आकर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि यहाँ तो सिर्फ हमें y की वैल्यू गिवन है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों, जब कभी क्वेश्चन के अंदर x गिवन ही ना हो तो वहां पर हम x को जो है वो है 0 लेंगे। तो x हमारे पास 0 है और y की वैल्यू क्या दी गई है, √3 दी गई है। तो चलें इसको पुट करते हैं इसमें इक्वेशन में, फॉर्मूले में। x 0 का स्क्वायर प्लस y √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3। तो आपके पास मॉड आ गया जी 3 का √3। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट इसी के आगे करते हैं। √7 - 3 आयोटा, पार्ट नंबर 4। √7 - 3 आयोटा, √7 - 3 आयोटा। ठीक है, सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट z इज इक्वल टू √7 - 3 आयोटा। उसके बाद कॉन्जुगेट निकालना है। ठीक है, फॉर कॉन्जुगेट z का बार √7 - 3 आयोटा के ऊपर बार। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा √7 तो एज इट इज रहेगा, इस वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट का, तो ये हो जाएगा +3 आयोटा। ये आपके पास आ गया कॉन्जुगेट। अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। सो एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू x² प्लस y²। x की वैल्यू क्या है, √7
और y की वैल्यू क्या है आपके पास -3 विथ साइन -3। तो पुट कर देंगे इसको। x की वैल्यू है √7, तो √7 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है -3 का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बच जाएगा जी 7 प्लस स्क्वायर की वजह से माइनस साइन खत्म हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 9 + 7 कितना हो जाएगा √16। ठीक है, 1 यहाँ ऐड हुआ 10 और प्लस 16। 16 का रूट क्या निकलता है हमारे पास प्लस माइनस का 4। ये आपके पास आंसर है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, इनमें कोई इतना खास करने वाला है नहीं, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और कॉन्जुगेट याद रखना है कि किस तरह लेते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट 4 पार्ट हो गया हमारे पास। अब इसका पार्ट नंबर 5 -3 -4 आयोटा। पार्ट 5 -3 -4 आयोटा। ठीक है जी, लेट कर लेंगे। लेट z इज इक्वल टू -3 -4 आयोटा। कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा z बार -3 -4 आयोटा के ऊपर बार। अब कॉन्जुगेट से क्या होगा, x वाली वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, रियल पार्ट एज इट इज, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, तो ये हो जाएगा +4 आयोटा। ठीक है, ये आ गया कॉन्जुगेट। अब एब्सोल्यूट वैल्यू, फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करेंगे, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है -3 विथ साइन और y की वैल्यू है -4। इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे फॉर्मूले में। सो x की वैल्यू है -3 स्क्वायर, y की वैल्यू है -4 स्क्वायर। तो हमारे पास फर्दर सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। माइनस साइन खत्म हो जाएंगे दोनों के क्योंकि इवन पावर है। ठीक है, ये हो जाएगा 16 + 9 इज व्हाट 25। ठीक है, तो 25 का जब आप रूट लेंगे तो वो आता है ±5। ये आपके पास आंसर है। ठीक है जी, तो बहुत इजी से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इनमें करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार होगा क्योंकि उसमें आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 - 4 आयोटा होल स्क्वायर। पार्ट नंबर 6 5 - 4 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखें पहले फॉर्मूला लग रहा है a - b का होल स्क्वायर। कंसिडर दिस एज a और उसको b, तो a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ आप सबसे पहले फॉर्मूला लगा लेंगे a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। सो a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 4 आयोटा। ठीक है, 5 का स्क्वायर इज व्हाट 25 माइनस 2 5 जा 10, 10 4 जा 40 आयोटा प्लस ये स्क्वायर दोनों वैल्यूज पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख लेते हैं डायरेक्ट -1।
So 25 minus 40 iota plus minus minus 16 1 the 16. Now 25 और 16 को आप प्लस माइनस कर लें तो प्लस माइनस माइनस 25 में से 16 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 9 माइनस का 40 आयोटा। अब इस वैल्यू का आप कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट निकालेंगे। सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे, लेट z इज इक्वल टू 9 माइनस 40 आयोटा। ठीक है जी, तो कॉन्जुगेट निकालेंगे हम। कॉन्जुगेट के लिए क्या होगा, z का बार ले लेंगे तो 9 माइनस 40 आयोटा के ऊपर आ जाएगा बार। ठीक है, तो जब बार सॉल्व होगा तो क्या होगा, रियल पार्ट एज इट इज, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, तो प्लस 40 आयोटा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्जुगेट की वैल्यू ये आ चुकी है। रियल एब्सोल्यूट वैल्यू इस साइड सॉल्व करवा रहा हूं, तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हम यहां लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए क्या होगा, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हियर x यहां से आएगा तो x इज 9 एंड y इज माइनस 40। पुट द वैल्यूज को पुट कर देंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 9 का स्क्वायर 81 प्लस माइनस साइन खत्म हो जाएगा इवन पावर की वजह से, 4 का स्क्वायर 16 और 0 पे स्क्वायर है तो 2 0 लगा दें। ठीक है, तो ये आपके पास प्लस हो के आ जाएगा 1681। ठीक है, अब जिस तरह मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि इसको आपने क्या करना है, एलसीएम ले लें तो आपको पता चल जाएगा ये ब्रेक हो सकता है या नहीं, या फिर डायरेक्ट आप कर लें। फिलहाल तो मुझे इसका स्क्वायर याद है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो इसका स्क्वायर आ रहा है प्लस माइनस स्क्वायर रूट निकलेगा 41। आप जो है वो इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया हमारे पास आंसर। सही है, तो कैलकुलेटर में आप डायरेक्ट ये वैल्यू डालें तो वो आपको स्क्वायर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7, 2/3 माइनस अंडर रूट माइनस 9/60। ठीक है जी, सबसे पहले देखें, अब हमें ये नहीं पता रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी कौन सा है, बट रियल पार्ट को पहचानने के लिए हमें एक चीज गिवन है कि ये रूट के अंदर माइनस साइन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को खत्म कर देंगे और साथ में क्या लगाएंगे, आयोटा लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर जब भी माइनस आता है इट मीन्स वो इमेजिनरी है। तो रूट के अंदर से जब हम माइनस खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा इसके साथ। इसका रूट देखिए सॉल्व हो रहा है, 3 का रूट भी निकलता है 16 का भी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 का रूट हो जाएगा 3 और 16 का रूट हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा आयोटा। अब इसे हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट z इज इक्वल टू 2/3 माइनस 3/4 इंटू आयोटा। ठीक है, सबसे पहले कॉन्जुगेट निकालना है तो कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। कॉन्जुगेट के लिए आप क्या करेंगे, मॉड ले लेंगे, तो 2/3 माइनस 3/4 आयोटा का मॉड। तो क्या करते हैं जी, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस 3/4 आयोटा।
ये आपके पास आ गया इसका कॉन्जुगेट। अब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट के लिए मॉड ऑफ z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है, यहां से लेंगे। एक्स की वैल्यू है 2/3, वेयर एज वाई की वैल्यू है -3/4। ये देख सकते हो अब -3/4। ठीक है, पुट कर देंगे इन वैल्यूज को, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2/3 का स्क्वायर प्लस -3/4 का स्क्वायर। तो स्क्वायर सॉल्व होगा, 2 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस खत्म 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर इज 16। तो अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। देखिए जब भी दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो, ठीक है, फ्रैक्शन में और बीच में प्लस या माइनस साइन आए तो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम हम लेंगे तो क्या आ जाएगा जी, इन दोनों में जो एलसीएम होगा उसको मैं यहाँ पर जरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एलसीएम क्या आएगा, तो यहाँ मैं साइड पे कर लेता हूँ 9, 16। तो 3 के टेबल में 3 टाइम्स 9, पहले आप 2 के टेबल से कर लेते हैं। 9 एज इट इज, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और अब 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो आपके पास क्या आ रहा है, 2 2 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, 8 2 टाइम्स 16, 16 2 टाइम्स 32, 32 3 टाइम्स। तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 96। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 टाइम्स, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4, 48 टाइम, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 4 जा 12 और 2 14, 144। ठीक है, तो आपके पास एलसीएम क्या आ रहा है, 144। सही है। अब देखेंगे 9 का टेबल पढ़े, 144 कितने टाइम्स पे आ रहा है, तो 16 टाइम पे आ रहा है 144, 16 मल्टीप्लाई होगा 4 से। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 16, 4 6 जा 24, ठीक है, 2 कैरी चला जाएगा, 4 1 जा 4 और 2 8। तो ये आ रहा है आपके पास 84 प्लस 16 के टेबल में 144, 9 टाइम्स, 9 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये हो जाएगा 81, 9 9 जा 81। अब इनको ऐड अप कर लेंगे और आगे सॉल्व कर लेंगे। तो 144 और ये ऐड हो जाएगा 85, 4 1 5, 8 और 8 16, 165। ठीक है, 165/144। तो 144 का रूट तो निकल सकता है, जबकि 165 का रूट जो है वो हमें दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इस पार्ट को इरेज करके इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो 165 का एलसीएम ले लेते हैं। 5 के टेबल में 16, 5 3 जा 16, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 31 1 जा 31। तो ये जो है वो मजीद सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे। तो 165 एज इट इज रहेगा और 144 का रूट होता है 12। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है
मॉड का। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है वो ये सॉल्व हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट, which is number 8, लास्ट पार्ट है 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा। ठीक है जी, ये इसका लास्ट पार्ट है। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर तो मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 1 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से और फिर आयोटा। तो पहले 1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 1 सा 1 प्लस 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 1 2 टाइम्स 2 और साथ में आयोटा। नाउ आयोटा मल्टीप्लाई होगा दोनों से, प्लस 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 आयोटा 1 सा आयोटा प्लस 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 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइड में 3 प्लस आयोटा एज इट इज। ये देखें, ये दोनों आयोटा की वैल्यूज ऐड हो सकती हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 और 1 ऐड होके 3 आयोटा प्लस 2। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू -1 अपॉन 3 प्लस आयोटा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 1 सा 2 अपॉन 3 प्लस आयोटा। अब ये देखें, ये दो वैल्यूज प्लस माइनस हो सकती हैं, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे 1, और बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा। ठीक है जी, अब देखें फ्रैक्शन में आयोटा आ रहा है, तो इस आयोटा को हमें पहले ख़त्म करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। आपको लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने ये बताया था रैशनलाइज किस तरह करते हैं। नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे साइन चेंज करके, तो -1 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा। ये वैल्यूज ऊपर मल्टीप्लाई होंगी और ये नीचे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा अपॉन नीचे वाली वैल्यूज भी इसी तरह आ जाएंगी 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे जो है आपके पास फॉर्मूला बंद हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है। ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई होगा दोनों से, फिर 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस 1 3 ज़ा 3 माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा प्लस 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 3 3 टाइम्स 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 और आयोटा स्क्वायर। आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ रहा है तो डायरेक्ट -1 लिख देंगे, जबकि नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू दोनों में 3 है और बी की वैल्यू आयोटा है, तो 3 और आयोटा, तो ये हो जाएगा -3, ये ऐड होके कितना हो जाएंगे +10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 अपॉन 3 का स्क्वायर इज 9, जबकि माइनस आयोटा का स्क्वायर उसकी वैल्यू आ जाएगी -1 +3 -3 कैंसिल, ऊपर बच गया 10 आयोटा और नीचे आपके पास आ जाएगा 9 और माइनस माइनस +1, तो 9 + 1 इज 10। 10 से 10 कैंसिल, तो आपके पास सिर्फ क्या बच गया, यहाँ पर आयोटा बचा है। अब इस आयोटा का आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है।
तो यहाँ कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे हम। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट लेने के लिए हम क्या करेंगे कि z के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। तो ये अभी प्लस का आयोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, बार की वजह से माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। सो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए मॉड ऑफ z निकालना है, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है, अभी पीछे कुछ पार्ट पहले एक सवाल आया था जिसमें x की वैल्यू नहीं थी, पार्ट नंबर 3 के अंदर। तो वहां हमने x की वैल्यू 0 कंसिडर की थी, तो यहाँ भी 0 आएगी। जबकि y की वैल्यू क्या होगी, देखिए आयोटा, ये एक सिंपल सिंगल आयोटा है, इसके साथ लिखा हुआ है 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू x की वैल्यू है 0 स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है 1 स्क्वायर। तो मजीद सॉल्व करने पर ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो मॉड ऑफ z कितना आ जाएगा जी, अंडर रूट ऑफ 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ z जो है वो रूट 1 जो है वो हमारे पास 1 होता है प्लस माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिसमें हमें ये बता रहा है कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमें जो है वो क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है। फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। पार्ट 1 है इसका। टू आयोटा इंटू 3 माइनस 5 आयोटा, ठीक है। ये आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल सा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, काम हो रहा है कि मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 5 टाइम्स 10 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर। सो 6 आयोटा माइनस 10, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। सो 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस 10 1 जा 10। तो इसको हम ज़रा सही करके लिख लेते हैं, 10 को पहले लिख लेते हैं और 6 आयोटा को बाद में। तो अब हम यहाँ से बता सकते हैं कि रियल पार्ट कौन सा होता है। हमें पता है कि रियल वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, तो 10 रियल हो गया। और इमेजिनरी कौन सा है, जिसके साथ आयोटा लगा होता है। तो इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है, 6। ये आपका आंसर है। तो बहुत इजी से क्वेश्चन है ये, इनमें ऐसा कोई ख़ास नहीं है। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा लेंथी है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा एक्स्ट्रा काम आपको पहले करना पड़ेगा। पार्ट नंबर 2 आपसे कह रहे हैं √5 प्लस आयोटा अपॉन √5 माइनस आयोटा। तो देखें, मैंने अभी तक आपको जितना भी पढ़ाया है चैप्टर 1, उसमें मैंने यही कहा है कि जब फ्रैक्शन में आयोटा आ जाए तो आपने इसको रैशनलाइज करके ख़त्म करना है। तो यहाँ हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, √5 प्लस आयोटा अपॉन √5 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √5 माइनस आयोटा प्लस आयोटा √5 प्लस आयोटा।
अब ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली आपस में। सो √5 प्लस आयोटा, देखिए दोनों टर्म सेम है, एक बार लिखेंगे और पावर ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे दोनों टर्म्स को एक साथ लिख देंगे, √5 माइनस आयोटा इंटू √5 प्लस आयोटा। देखिए ऊपर स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है और नीचे फॉर्मूला बंद हुआ है, तो दो फॉर्मूले हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू a² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ दोनों फॉर्मूलाज को ओपन कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा फॉर्मूला नंबर 1 a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आ जाएगा a² माइनस बी स्क्वायर। ऊपर a की वैल्यू √5, b की वैल्यू आयोटा, तो √5 आयोटा आयोटा, और नीचे a की वैल्यू है √5। अच्छा जी, तो यहाँ a की वैल्यू है √5 और b की वैल्यू है आयोटा, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा 5 प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2√5 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख देते हैं, स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 बच गया, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो 5 प्लस 2√5 आयोटा प्लस माइनस -1 अपॉन 5 माइनस माइनस +1, तो 5 और 1 माइनस होके क्या हो जाएंगे 4, 5 में से 1 माइनस होगा 4 प्लस 2√5 आयोटा अपॉन 5 प्लस 1 इज 6। अब इसको सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/6 प्लस 2√5 अपॉन 6 इंटू आयोटा। 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6, 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स 6। ठीक है, तो आपके पास जो आगे वैल्यूज बची हैं वो क्या बच रही हैं, यहाँ देखते हैं। तो वैल्यूज आपके पास बच रही हैं 2/3 प्लस √5/3 आयोटा। अब यहाँ से हम इजीली रियल और इमेजिनरी पार्ट बता सकते हैं। तो रियल पार्ट कौन सा होता है बच्चों, जो विदाउट आयोटा होता है, तो 2/3, और आयोटा वाला इमेजिनरी √5/3। ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हो गया खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ z is equal to x plus iota y, where re of z is equal to 0 and mod of z is equal to 2, या absolute value, then find z। आपसे कह रहा है कि ये आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा, और कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ z इज 0 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज 2, देन फाइंड z। तो सबसे पहले हम इस रियल पार्ट को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, according to given condition, ठीक है, गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास कि रियल पार्ट ऑफ z क्या है 0, तो यहाँ हम क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे, तो 0 प्लस आयोटा y, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू आयोटा y। इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। ठीक है, नाउ दूसरी जो चीज दी गई है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या है, 0 है, जबकि y की वैल्यू क्या दी गई है, इटसेल्फ y ही है। तो इनको पुट कर देंगे तो मॉड ऑफ z जो हमारे पास आ जाएगा वो आएगा 0 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ z या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z जो है वो क्या बच जाएगी, वाई स्क्वायर। अब मॉड z की जो वैल्यू गिवन है उसको हम पुट कर देंगे। तो मॉड z की वैल्यू है 2 और दूसरी साइड है वाई स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट कैंसिल और y की वैल्यू बच गई आपके पास प्लस माइनस का 2। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हम लिखते हैं यहाँ पर, जो कि है हमारे पास ये वाली, z इज इक्वल टू आयोटा y। y की जगह क्या आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 आयोटा। तो ये हमारे पास यहाँ पर z की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को जो है वो यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन है सब समझ आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।